जय हिंद साथियों, मैं किरण शर्मा एक प्यारी सी वीडियो आपके लिए लेकर आ गई हूँ। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारी सी वीडियो में। मैं आपको बता दूं, जैसा आप मेरे पीछे थंब देख पा रहे हैं कि राजस्थान सीईटी 10+2 प्लस सीईटी ग्रेजुएशन 2026, जानिए मुख्य बदलाव। तो ये बात तो है कि आपके इस परीक्षा में मोटा मोटी अच्छे खासे बदलाव कर दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दूं कि इसमें एग्जाम डेट क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, सीईटी में शामिल नई नई भर्तियां क्या रहेंगी, एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है, क्या बदलाव उसमें किए गए हैं, ये सारी बातें हम आज वाली वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखकर जाइएगा, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है भाई, तो बिना वक्त जाया करते हम इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री का अधिकारियों को निर्देश, भर्तियों की मॉनिटरिंग के लिए बनेगा पोर्टल। ठीक है, फिर लिखा गया है सीईटी पात्रता फिर बदलने की तैयारी, रीट की तर्ज पर 60% अंक वालों को मिल सकती है पात्रता। तो जैसे आप पहले बिल्कुल मजे में थे ना, अरे 35-40% तो हमारा बिना पढ़े आ जाता है, हम तुक्का लगा दे तो आ जाता है। तो बेटा वो 35-40 अब गया। अब जो आपकी परसेंटेज चाहिए होगी वो 60% जनरल की चाहिए होगी और 55 के आसपास जो इसके अलावा कैटेगरी आती है उनकी चाहिए होगी। ठीक है, तो जो पहले 35 और 40% था उसको बढ़ाकर 55 और 60% कर दिया गया है सीईटी की पात्रता के लिए। मतलब आपका सीईटी क्वालिफाई तब माना जाएगा जब आपके अंक 55% और 60% होंगे। क्लियर है? जैसा यहाँ पर लिखा भी गया है कि सरकार ने समान पात्रता परीक्षा की पात्रता में फिर बदलाव की तैयारी। अब सीईटी की पात्रता के लिए 60% आरक्षित वर्ग को 5% की छूट मिलेगी। ठीक है, जनरल वालों के लिए 60% और जो आरक्षित वर्ग होते हैं उनको 5% की छूट मिलेगी, यानी 55 तो तुम्हारा भी रहेगा। वर्तमान में 40% अंक प्राप्त करने थे और जिनको बढ़ाकर अब क्या कर दिया गया है, 60% कर दिया गया है, क्योंकि इस बार ही सीईटी स्नातक में 11.64 से 8.78 लाख अभ्यर्थियों को पात्रता मिल गई थी। रीट में वर्तमान में 60% आरक्षित वर्ग को 5% की छूट है, तो इसी आधार पर अब आपका ये सीईटी का पेपर भी होगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, जैसा आप देख पा रहे हो कि जिन्होंने 2024 का सीईटी का एग्जाम नहीं दिया था तो अभी वो बहुत सारी भर्तियों की पात्रता खो चुके हैं, मतलब उनको उन भर्तियों में नहीं बैठने दिया जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ये वाला कुकृत्य ना हो तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आप सीईटी की तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि 2026 में आपका सीईटी का एग्जाम होने वाला है। और अब आपकी चाहे वो राजस्थान पुलिस की भर्ती हो, चाहे जेल वार्डन की हो, चाहे वीडियो की हो, चाहे आपका जल विभाग में भर्ती हो, ये वाली जितनी भी मोटा माटी भर्ती आती है ये सब उठाकर आपकी सीईटी के अकॉर्डिंग कराई जाएंगी। मतलब अगर आपका सीईटी क्वालिफाई है तभी आप इसमें इन सारी भर्तियों में बैठ पाओगे, तभी आप इन सब भर्तियों के लिए आवेदन कर पाओगे। अगर आपने सीईटी क्वालिफाई नहीं किया तो भैया तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, बहुत सारी भर्तियों से आप हाथ धो बैठोगे। और मैं आपको बता दूं कि 2024 में नहीं किया उसका हर्जाना अभी तक भुगत रहे हो, तो ऐसा ना हो कि 2026 में भी ना करो। तो उसके लिए जागरूक हो जाओ कि भैया आपको ये करना ही करना है। ठीक है ना? अगर मैं बात करूं कि इसका जो सीईटी का सिलेबस रहता है वो क्या रहता है, तो यहां आप देख पा रहे हो। पहले तो आप भर्तियों के हिसाब से देखो। चलिए, ये अभी हम नहीं देखते, इसमें इतना बड़ा कुछ है नहीं। हम देखते सीधा सिलेबस कि अपना जो सिलेबस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। अगर बेटा मैं सिलेबस की बात करूं, सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि समान पात्रता परीक्षा स्नातक हेतु परीक्षा की स्कीम वे पाठ्यक्रम। तो जो आपका ग्रेजुएशन की होती है ना, एक तो होती है 10+2 के बाद सीईटी का पेपर होता है, एक होता है आपका ग्रेजुएशन के बाद सीईटी का पेपर। तो जो ग्रेजुएशन के बाद होता है इसमें जो आपका सिलेबस रहता है उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य कंप्यूटर, और उसके अलावा
आपका समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर, ये आपको इसमें पढ़ना रहेगा। वही अगर जब ये परीक्षा आपकी 10+2 के लिए होगी, मतलब जब आप 12वीं पास आउट करके ये वाली परीक्षा देने जाओगे, तो उसमें आपका जहां जहां आपको भारत दिख रहा है वहां वहां राजस्थान हो जाएगा। मतलब जैसे आप लिखा हुआ है ना भारत का भूगोल, तो आपको भारत का नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ राजस्थान का पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो छोटा छोटा थोड़ा मोड़ा बदलाव होता है इसमें। अगर मैं प्रश्नों की बात करूं तो 150 प्रश्न रहेंगे, कुल अंक आपके 300 रहेंगे, समय आपका 3 घंटे का रहेगा, है ना। समय जो रहेगा आपका वो 3 घंटे का समय आपका यहाँ रहने वाला है। अब आपको यहाँ पर अंक कितने चाहिए, तो आपको 60% अंक चाहिए ही चाहिए। अगर आप इसके लिए एलिजिबल होना चाहते हो तो आपको ये परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करनी है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि मैम पढ़ेंगे कैसे, कैसे तैयारी करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि केजीएस आपके लिए यूट्यूब पर ही क्लासेस लेकर आएगा राजस्थान एग्जाम के लिए, है ना। जितना हो सकेगा आपको यूट्यूब पर कंटेंट दिया जाएगा ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सको। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप केजीएस राजस्थान करके अपना एक टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है आपको उधर सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। हर नोटिफिकेशन की डिटेल के साथ आपको वहां बता दिया जाता है कि कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है। समझ रहे हो ना बातों को, तो आपने बड़े अच्छे से तैयारी इसकी कर लेनी है। ठीक है, बहुत अच्छे से आप इसकी तैयारी कर लेंगे। बाकी ये और ज्यादा अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर अपलोड करा दूंगी। ठीक है भाई, हाँ, तो ये अपनी सीयूटी की बात हो जाती है। और यकीन मानो बेटा 2026 में बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं, और जिनको देखो, ये अगर मैं हिंदी की बात करूं कि हिंदी में सामान्य हिंदी में क्या क्या सिलेबस रहेगा, तो उतना ज्यादा टफ भी नहीं है लेकिन उतना ज्यादा आसान भी नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी राजस्थान में पेपर आ रहे हैं आप देख पा रहे हो कि पेपर का लेवल या तो लेंथी होता है या फिर पेपर टफ होता है। तो उतना आसान भाषा तो आपको नहीं देगा कि आप जाओ और टिक द करेक्ट करके आ जाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम में बैठेंगे तो वो उसी तरीके से पेपर रखेगा। मैं मान रही हूं थोड़ा सा इजी भी रखेगा, थोड़ा मॉडरेट भी रखेगा, लेकिन यकीन मानो कि वो लेवल आपका हाई भी रखेगा, जिसको आप टफ कहते हो ना, टफ, वो टफ भी रखेगा। अगर हिंदी की बात करूं तो इसमें सिलेबस संधि, संधि विच्छेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, अव्यय, समास भेद, है ना, सामासिक पदों की रचना, विग्रह, समास विग्रह जो होता है, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी, विराम चिन्ह, ध्वनि और उसका वर्गीकरण जिनको अपन स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, परिभाषिक शब्दावली जो अंग्रेजी से हिंदी में रूपांतरित होती है ना, वर्ड्स मीनिंग जो होते हैं उनको बोला जाता है यहाँ पर परिभाषिक शब्दावली, है ना, परिभाषिक शब्दावली। उसके अलावा यहाँ पर शब्द शुद्धि रहेगी, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, राजभाषा, हिंदी, संवैधानिक स्थिति, है ना, पत्र एवं उसके प्रकार, कार्यालयी पत्र के प्रारूप के विशेष संदर्भ में, तो ये सब अपन हिंदी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस वाले एग्जाम के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो अभी तक दिमाग ऐसे सोया हुआ था कि हाँ हम क्या करें, और हाँ एक चीज और है, अब जो 10+2 वाले, मतलब जो 12वीं पास वाले हैं वो तो 12वीं पास वाला ही देंगे सीईटी, लेकिन अब आपका आ रहा होगा कि मैम हम तो ग्रेजुएशन क्वालिफाई है ना, हम तो ग्रेजुएशन करे हुए इधर बैठे हैं, तो हम कौन सा वाला दें। तो आपसे मेरी बड़ी अच्छी सी दरख्वास्त है कि आप दोनों ही देना। ठीक है, आप जो 12th पास है वो भी देना, 10+2 वाला सीईटी एग्जाम भी देना, और आप बेटा राजस्थान का जो आपका क्या बोलते हैं स्नातक वाला होता है वो वाला एग्जाम भी देना। इससे आपको आगे चलकर फायदा मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी भर्तियां ऐसी आएंगी जो आपकी 10+2 वाली होंगी, तो उसमें आपको वहां पर फायदा मिलेगा। समझ रहे हो ना बात को। और सिलेबस में कुछ भी अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत है तो जीके जीएस में, या फिर आप लेवल का थोड़ा सा अंतर मान सकते हो, लेकिन सिलेबस अपना बाकी का पूरा सेम ही है, पूरा सिलेबस सिमिलर है। और आपके लिए तो क्या मुश्किल है, जब आप भारत का पढ़ोगे तो राजस्थान का तो कर ही आओगे। भारत में ऐसे थोड़ी है कि सिर्फ किसी एक राज्य का पढ़ाया जाएगा, आपको पूरे का ही पढ़ाया जाएगा, पूरे भारत का पढ़ाया जाएगा। तो थोड़ा सा राजस्थान को डीपली पढ़ लेना है, बस इतनी सी बात है। समझ रहे हो ना। तो जो सीईटी का एग्जाम देना है वो आपको दोनों ही देने हैं। और इस बात को अब आप गांठ बांध लो कि जैसे आप हल्के में सीईटी का एग्जाम लेते थे वैसे नहीं लेना। और ये बात भी याद रख लेना बेटा, अगर आपने सीईटी का एग्जाम नहीं दिया तो आप फ्यूचर में आने वाली बहुत सारी भर्तियों से हाथ धो बैठोगे। तो इसलिए आप अच्छे से सीईटी की तैयारी में भी लग जाना। अभी आपके जो पेपर होने वाले हैं वो तो हो ही जाएंगे, उसके अलावा जो आपका सीईटी का एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी आप अच्छे से, मेरे ख्याल से मई के आसपास ही आपका 2026 के मई जून के आसपास ही आपका
पेपर करा लिया जाएगा। वहां पर मेंशन किया गया है 2022 माफी चाहती हूँ कि हाँ ये आपका किस में दिया गया है, 22 फरवरी के आसपास डेट दी गई थी इसकी, लेकिन वहां पर अपना दूसरा पेपर भी होने वाला है। तो मेरे ख्याल से 22 फरवरी तो नहीं होगा, अब जो सीईटी का एग्जाम होगा मई जून तक तो ये आपका जाएगा ही जाएगा। तो आप अच्छे से इस एग्जाम की तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो भैया राजस्थान में बहुत सारी ऐसे मान के चलो कि 90% भर्तियां ऐसी ही आने वाली हैं जिनमें आपका मांगा जाएगा क्या, सीईटी क्वालिफाई। ठीक है, कि आप सीईटी की पात्रता धारण करते हो या नहीं। अगर आप उसकी पात्रता आपके पास है तभी आप परीक्षा में अन्य भर्तियों में बैठ पाओगे, नहीं तो नहीं बैठ पाओगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी और आप अच्छे से तैयारी में लग भी जाएंगे। बाकी फिर मिलते हैं आपसे एक प्यारी सी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को प्रणाम, राधे राधे, जय हिंद।